मैं हूँ रामीन सईद उर्दू पॉइंट के साथ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्लैटीज़ होटल में, जहाँ पर यूफोन का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। नॉकआउट सेशन इसका नाम दिया गया है और अब मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं लोगों से बात करूँगी, देखूँगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यूफोन क्या प्रमोट कर रहा है आज। तो आइए जानते हैं लोगों से। तुमसा होना आसान नहीं, लेकिन तुम्हारी आसानी में यूफोन लाया बस एक बार होकर और पूरा महीना बेफिक्री के साथ मोबाइल फोन इस्तेमाल करते चर्चा तुम्हारे लिए ऐसी ही आसानियां लाता रहेगा यूफोन, क्योंकि यूफोन की हर सोच का मरकज तुम हो। जी, हमारे साथ इस वक्त हयात अजगज़ई साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अब बॉक्सिंग के चैम्पियन रह चुके हैं और 2005 से 2011 के दरमियान उन्होंने अपना ये टाइटल जो है वो होल्ड किया। तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनसे इन्हीं के बारे में, इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने अपने करियर का किस तरह से स्टार्ट किया और अभी क्या एम कर रहे हैं आगे जाके। तो इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जो स्टार्ट था इस लाइफ का या इस स्पोर्ट्स का, जो आपने फील्ड ऑप्ट की, तो आपको कहाँ से ये शौक़ पैदा हुआ? अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। जिस टाइम मैं छोटा था उसी टाइम हमारे मोहल्ले में कुछ लेजेंड बॉक्सर थे। तो मेरा अपना चचाजाद भाई भी बॉक्सर था, बाकी उस्ताद सारे कुछ वहाँ पे थे बॉक्सर है। तो अपने मोहल्ले में सारे बॉक्सर थे। तो मैं उस टाइम थोड़ा लड़ाई का शौकीन था, लड़ाई झगड़े करता था मैं वहाँ से। तो वहाँ से मेरा शौक़ बढ़ गया। मेरा चचाजाद भाई मुझे ले गया बॉक्सिंग पे और मुझे बॉक्सिंग पे क्लब ले गया। वहाँ पे मैंने क्लब इंजॉय किया और फिर बॉक्सर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, आपने अब तक क्या क्या अचीव किया? मैं तकरीबन अंडर 14 का सिल्वर मेडल, मैंने पहली फ़ाइट जब पहली मेरे टूर्नामेंट थी अंडर 14 की थी, वो वहाँ पे मैंने सिल्वर टाइटल जीता। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी यूनिट में जीत चुका हूँ, चाहे नेशनल हो, बाहर हो, प्रेसिडेंट कप हो, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हो। काफ़ी मेडलें मैं पाकिस्तान के 6-7 मेडलें मैं पाकिस्तान के लिए बाहर से लाया हूँ। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप खेलने गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कोच ही माशाल्लाह बहुत ही काबिल कोच था, वो तारिक सिद्दीकी साहब। उन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग करता था और उन्हीं के अंडर में अल्हम्दुलिल्लाह 6 टाइटल जीते। और उन्हीं की कोच की वजह से आज पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन, पाकिस्तान के गुमरे मोहम्मद वसीम। अब आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं अपने वहाँ पे क्लब में लड़कों को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बैटिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और ख़ुद भी ट्रेनिंग करो। और इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बड़ा टाइटल ले आऊँगा पाकिस्तान के लिए। एम क्या कर रहे हैं? बड़ा टाइटल यानी कि NWBC का टाइटल हो या कोई और हो, इससे बड़ा भी हो, कोशिश तो इससे सबसे ज़्यादा बड़ा ले आओ पाकिस्तान के लिए। कि कोशिश कर रहे हैं बड़ा टाइटल लाने के लिए पाकिस्तान के। अच्छा, मुझे बताएं कि अगली जो जनरेशन है, जो अब आनी है, बॉक्सिंग में आना चाहती है या आने की कोशिश करती है, शौक़ रखती है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और आप ख़ुद उसके लिए क्या करना चाहेंगे? उसको पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बॉक्सिंग खेलें, बहुत इंजॉय वाला गेम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और मैं कोशिश करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे मैं एक फ़ाइट लड़ूंगा, वहाँ से फारिग होकर मैं अपने यहाँ पे मुस्तकबिल के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। पाकिस्तान में रुकावट क्या है सबसे बड़ी बॉक्सिंग में? यहाँ पे हुकूमत को अगर सपोर्ट करे तो माशाल्लाह बहुत ही टैलेंट है पाकिस्तान में, ख़ासकर बलूचिस्तान में। हम लोग पाकिस्तान में भी जितने पाकिस्तान के बॉक्सर हैं ना, पाकिस्तान की टीम में सारे बलूचिस्तान के बॉक्सर है। जितने भी पाकिस्तान की टीम में आप देख लो, 2-3 बाहर के होंगे, बाकी सारे क्वेटा के लड़के, सारे बलूचिस्तान के लड़के। टैलेंट यहाँ पे बहुत है, ताकि हुकूमत थोड़ा सपोर्ट करे, इंशाल्लाह बड़े से बड़े टाइटल लाएगा पाकिस्तान के लिए। मसाइल क्या सामने आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्या ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होती यहाँ पे, जिसकी वजह से तरक्की कर सकती थी बॉक्सिंग और इतनी नहीं एक्सेल कर पाई? वहाँ पे सहूलियात नहीं है, सहूलियात का फिकदान है। एक ही रिंग हम लोग के वहाँ बलूचिस्तान में मिला हुआ है, टोटल बॉक्सिंग का एक ही रिंग है वहाँ पे, वो भी स्टेशन वाले ने लाया हुआ है। वहाँ पे स्टेशन वाले को मैं थैंक्स कहूँगा कि उन लोगों ने एक ही रिंग हम लोग को दिया है, बाकी तो रिंग नहीं है। और कुछ और सहूलियात काफ़ी बाहर कंट्री जब हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी सहूलियात है बॉक्सिंग के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलें, तो हम हुकूमत से यही अपील करेंगे कि यहाँ पे सहूलियात जो है वो मैसर करें लोगों के लिए। हमारे पास टैलेंट है इतना ज़्यादा, बलूचिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको सामने लेकर आने के लिए जो है वो हुकूमती इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फरहान हफीज़, जो कि सोशल हाउस में ब्लॉगर हैं। इनसे पहले इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इस इवेंट के बारे में इनसे पूछेंगे। जी कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।
मेरा नाम फरहान हफीज़ है। मैं फ़ैशन एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ। आई ब्लॉग एट सोशल हाउस। उसके अलावा आई वर्क एट माई ओन मीडिया एजेंसी ट्रांसमीडिया डिजिटल सॉल्यूशंस। अच्छा, तो आप यहाँ पे यूफोन के इवेंट में, इस इवेंट में आपने क्या देखा, क्या आपको महसूस हुआ कि कुछ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? आई थिंक यूफोन का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, जो कि अनसंग हीरोज़ को उन्होंने उठा के, जो लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है और बहुत टैलेंटेड है, तो उनको एक्सपोजर देना और उनको लाइमलाइट में लाना, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। एंड और भी लोगों को ऐसा करना चाहिए, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और उसमें इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जो कि टैलेंट उनके पास बहुत है बट उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय यूफोन, और इस तरह के और भी कंपनीज़ को और भी लोगों को इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। ठीक है, बीइंग अ ब्लॉगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझते हैं ऐसे अनसंग हीरोज़ को प्रमोट करने के लिए? आई थिंक हम एज अ ब्लॉगर हमें चाहिए हम इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज आजकल सबसे बड़ा वेपन जो हमारे पास है वो सोशल मीडिया है, और उसके थ्रू हम जितना उनको लाइमलाइट में लाएंगे उतना लोगों को उनके बारे में पता चलेगा और उनको मेन स्ट्रीम में आने की इजाज़त होगी। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिनसा हसन, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स की डिजिटल हेड है, इसके साथ साथ ब्लॉगर भी हैं। तो पहले इनसे इनके बारे में जानते हैं। जी मिर्ज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। आई डू ब्लॉगिंग एंड फैशन ब्लेड्स इज़ माई ब्लॉग, और मैं कंटेंट क्रिएटर्स में डिजिटल्स को हैंडल करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप इस इवेंट में आए हैं यूफोन के, क्या आपने यहाँ पे जाके देखा, क्या विटनेस किया, क्या चेंजेस आई, क्या इंस्पिरेशन मिली? यानी आई अप्रिशिएट यूफोन के उन्होंने लोकल टैलेंट को ढूंढा, और वो लोग जो कि अपने ऑन पे जो है अपने पैशन को लेकर चल रहे हैं, इवन दो गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग देम, उधर से एक लोकल हीरो पकड़ के लाना और उसको एक मेन स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और मतलब आई अप्रिशिएट इट, और ऐसा होना चाहिए। हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स के हीरोज़ हैं, जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लाना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताएं इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? बीइंग अ ब्लॉगर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे अनसंग हीरोज़ को प्रमोट करने में? आई विल डू माई बेस्ट टू प्रमोट द बॉक्सर विच वी हैव मेट टुडे, और जो भी हो सकेगा आई राइट अ ब्लॉग अबाउट हिम और उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी मिलें और वो फ्यूचर में मतलब अपने टैलेंट की वजह से बहुत उनको अप्रिसिएशन मिले जो कि वो डिज़र्व करते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जो आज इवेंट यूफोन ने मुनक्किद किया, इसके बारे में इनके क्या एहसास है, क्या ख़यालात हैं, इनसे इस बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कराची से आई हूँ स्पेशली यूफोन के इस इवेंट के लिए, और ये इस इवेंट की सीरीज़ का दूसरा इवेंट है। शायद एक मैंने मिस किया, मेरे लिए दूसरा है, सबके लिए तीसरा है। करेक्शन देयर। यूफोन ने अपना जो पूरा कमर्शियल बनाने का तरीका है, जो इनका फोकस है, उन्होंने वो तब्दील किया है। पहले वो थोड़े से फ़नी, बड़े एंटरटेनिंग से कमर्शियल्स बनाया करते थे, एंड आई बिलीव दैट सडनली वन डे दे वर्क अप एंड दे डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। उनको ये, वैसे मुझे यूफोन से ही पूछना पड़ेगा कभी किसी इंटरव्यू में कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उनके जहन में तब्दील हुआ जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये तब्दीली की। या आई थिंक समथिंग मस्ट हैव इंस्पायर्ड देम, एंड आई बिलीव दैट दे फाउंड आउट कि यूफोन के बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे यूज़र्स जो हैं, वो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में ही हीरोज़ हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हीरो वो है जो लाल ब्लू टाइट्स के ऊपर लाल पैंट ही पहने या केप पहने या उड़े। देयर आर हीरोज़ अराउंड अस, दे लिव अमंगस्ट अस, बस उनके ऊपर स्पॉटलाइट डालने की बात है। पिछली दफ़ा हमने इवेंट में फ़ज़ल मोहम्मद से बात की थी, जो बलूचिस्तान का एक अपकमिंग इमर्जिंग फुटबॉलर है, जिन्होंने इतनी मुश्किलात का सामना करके अपने आप को मनवाया कि मैं फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ और मैं खेलता हूँ, एंड ही इज़ मेड पाकिस्तान वेरी प्राउड ऑफ हिम। अब अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं है। आज हमने बात की हयात अचकज़ाई से, ऑल्सो फ्रॉम बलूचिस्तान, ही हेल्स फ्रॉम क्वेटा, एंड ही इज़ अ बॉक्सर। 2003 gold medalist, 2004 gold medalist, 2005 gold medalist, 2006 gold medalist. He plays for WAPTA, he's played on the national level. और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यार, सिर्फ नेशनल लेवल पे खेल के कुछ नहीं मिलेगा, इंडोनेशिया जाके खेलते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट कप जीत के आ गए साहब। So he has put Pakistan on the boxing map. Once again, जब तक इनके ऊपर फिल्म नहीं बनेगी या कमर्शियल नहीं बनेगा, हम लोगों को कैसे पता चलेगा। So I'm so glad कि हम बिज़ी हैं, हमें चीज़ों का नहीं पता, हम सोशल मीडिया पे दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं,
शायद इसलिए आई कॉन्ट रियली ब्लेम द पीपल एज वेल, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था, सो आई ब्लेम माई सेल्फ डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम a very active person in the media. But today Ufone highlighted Hayat Achakzai and what a brilliant story he has. इस वक्त उनका एक इतना लंबा गैप रहा है बॉक्सिंग में, उसके बावजूद 4 बच्चों के अब्बा हैं. He's 33 years old, but now he's aiming for the gold. He wants to go to Iran to win the Al Fajr Cup, and he wants to go to Australia next. So I hope, and I do know that the Ufone, the good people at Ufone will be helping him on this journey, but he also needs a lot of support from us. अगर पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा कि हयात अचकज़ाई कौन है, वो चाहे जितने भी गोल्ड मेडल्स ले आए, कोई फ़ायदा नहीं है. So we need to support him, we need to own him. That's the thing. थैंक यू. अच्छा, मुझे ये बताएं कि चलें ठीक है, हम जो बड़े लेवल पर होते हैं, यूफोन जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड टेलीकॉम इंडस्ट्री है, हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जब हम बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं. हम सिर्फ अपने बेस्ट विशेस भेज सकते हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में लोगों को यहाँ पे भी पता चलेगा कि एक हयात अचकज़ाई नाम का एक बॉक्सर है जो ईरान जाना चाहता है. फिर सिर्फ यूफोन ही नहीं उनको स्पॉन्सर करें, उनको बहुत सारे और मल्टीनेशनल स्पॉन्सर कर सकते हैं. उनको इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं. And then I feel that you guys have a very important role, all the young bloggers, all the young boys and girls here. ये सिर्फ बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ कमर्शियल देखेंगे, और शायद कमर्शियल से वो समझ पाएंगे कि ये एक रियल डूड है जो रियली बॉक्सिंग में करते हैं, जो ये करना चाहते हैं. लेकिन आप लोगों को मौका मिला है कि आप उस बंदे से बज़ाते ख़ुद मिल पाएँ और उसकी बातें सुने. सो यू गाइज नो द स्टोरी बिहाइंड द हीरो, सो हम उसकी स्टोरी को हाईलाइट कर सकते हैं. जी व्यूअर्स, मैं यहाँ मौजूद थी फ्लैटीज़ होटल में. यूफोन का एक इवेंट था और इसमें हमने देखा कि इन्होंने एक नया ऐड लॉन्च किया है, और हमने इस नए ऐड में एक चीज़ डिस्कवर की, वो ये है कि यूफोन ने अपनी ऐड की स्ट्रेटजी चेंज कर ली है. पहले ये फ़नी मोड्स की तरफ होते थे, फ़नी एड्स लेकर आते थे सामने, ह्यूमरस होते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे. लेकिन अब जो एडवर्टीजमेंट्स देखने में आ रहे हैं वो ये हैं कि जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको उजागर किया जा रहा है. यूफोन उनको प्रमोट कर रहा है, जैसा कि हमने ऐड भी देखा और आपको भी हमने इस वीडियो के अंदर ऐड दिखाया. तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें ऐसे लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जिनके बारे में कोई नहीं जानता लेकिन वो डिज़र्व करते हैं कि लोग उनको जानें. आज के लिए इतना ही. मज़ीद अपडेट्स के लिए और मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com. फ़िलहाल रामीन सईद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.